कैसे हो आर्मी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये एक टेक वन शॉर्ट स्टोरी है, होपफुली आपको पसंद आए। तो मिस कुकी, क्या आप मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हैं? हाँ बियर, मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों की कहानी यहाँ तक पहुँची कैसे। ये है कीमती यहाँ कोरिया की सबसे अमीर इंसानों में से एक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर होने के साथ बहुत ही चुलबुले और बहुत ही फ्लर्टी किस्म के इंसान है। इन्हें बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन लड़कियों को अपने इशारों पे नचाते हैं। ये है कुकी, हमारी कहानी की मेन लीड, जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत लड़की है, जिसे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं और नए लोगों के साथ मिलना भी पसंद नहीं। ये कभी कभी ही किसी से बातें करती है, वरना ये हमेशा शांति रहती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि टैंग और कुकी मिले कैसे, उन्हें प्यार कैसे हुआ। तो कुकी और टैंग दोनों भी एक शादी में आए होते हैं। शादी होती है टैंग के कज़न ब्रदर की, जो कि है नामजुन और जिन की। कुकी जिन की दूर की रिश्तेदार होती है और जो कुकी है वो किसी से बातें तो ज़्यादा नहीं करती, लेकिन वो जिन को अपनी बड़ी बहन मानती है। लेकिन जिन भी कुकी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती है। टैंग उस समय शादी में बोर हो रहा होता है और तभी वो देखता है एक सुंदर सी लड़की को, जो सबसे अलग बैठी होती है, सबसे दूर और सबसे अलग। गार्डन में बैठ के कबूतरों को दाना डाल रही होती है। सारे लोग शादी में ध्यान देते हैं, लेकिन वो लड़की टैंग का ध्यान कैप्चर कर लेती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है और बहुत ही अलग बैठी होती है। टैंग उसको देखकर कुछ अपने अंदर फील करने लगता है, क्योंकि उसने इतनी सुंदर लड़की कभी देखी नहीं होती है और टैंग को उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। लेकिन कुकी तो कुकी थी, उसने टैंग को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। लेकिन टैंग भी हार मानने वालों में से नहीं है, जो हार मान के बैठे रहे। तो उसने बहुत ही कोशिश की कुकी को मनाने की, और बहुत ही दिनों तक कोशिश करने के बाद आखिरकार कुकी मान ही गई। कुकी बहुत ही ज़्यादा शांत होने के कारण टैंग को थोड़ा अजीब तो लगता है, क्योंकि उसने इतनी शांत लड़की मैं आज तक नहीं देखी थी। लेकिन वो खुश होता है क्योंकि कुकी उससे शादी करने के लिए मान जाती है। और टैंग को ये भी पता चलता है कि कुकी एक अनाथ है, इसीलिए उसके पेरेंट्स नहीं होते। तो टैंग को उसके लिए और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तुम नहीं जानती कुकी, तुमने मुझे हाँ करके मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आई लव यू टू बेबी। थैंक यू मेरी जान, मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू टू टैंग। अगर तुम नहीं होते तो मैं प्यार का मतलब नहीं जान पाती। मुझे तुमसे मिलकर पता चला कि प्यार क्या होता है। हाय, कितना प्यारा कपल है। चलो शादी को आगे बढ़ाते हुए, अब दोनों ने अपने वोन्स तो ले लिए हैं, तो एक दूसरे को अब तुम दोनों किस करो और इस शादी को ख़त्म करो। ये शादी समाप्त हुई। ऐसे ही कुकी और टैंग दोनों भी शादी करके अपने नए घर में चले जाते हैं। बेबी, क्या तुम रेडी हो भूखी शेर का खाना बनने के लिए? यस ऑफ कोर्स हबी, मैं रेडी हूँ तुम्हारा खाना बनने के लिए। बेबी, तुम इतनी प्यारी हो कि मैं क्या ही बताऊँ। तुम्हारे मुँह से ये सारी बातें सुनकर भी तुम इतनी ज़्यादा इमोशनल लगती हो कि तुम्हारे साथ गंदी हरकतें करने का मन भी नहीं करता, पर मैंने अपने आप को बहुत दिनों से कंट्रोल किया है, आज नहीं करूँ।
को कि जो वेडिंग नाइट होती है वो बीत जाती है। टैंग और कुकी दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन में होते हैं। उनका रोमांस बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अब टैंग को कुकी को छोड़ के ऑफिस जाना पड़ता है और ये देखिए कुकी बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है। चलो अनी, मैं जाता हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखना और मुझे फ़ोन करते रहना। दीदी, क्या तुम्हें जाना ज़रूरी है क्या? तुम रुक नहीं सकती मेरे लिए मेरे पास? बोलो ना। रुकना तो मैं भी चाहता हूँ हनी, पर नहीं रुक सकता क्योंकि काम भी इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तुम जा रहे तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लंच में टिफ़िन लेके आऊँगी, ठीक है? वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लंच में मैं तुम्हें देख भी पाऊँगा और तुम्हारे हाथ का खाना भी खा पाऊँगा। मैं तुम्हारा वेट करूँगा स्वीटहार्ट, जल्दी आना, ठीक है? टैंग चला जाता है ऑफिस के लिए और कुकी घर पे टैंग के लिए लंच बना रही होती है। खाना तो अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं ऑफिस जाके टेटी को सरप्राइज दूंगी, उसे अच्छा तो लगेगा ना। कुकी टैंग के लिए ऑफिस में लंच लेके आती है और देखती है कि टैंग को एक लड़की बहुत ही चिपक रही होती है। अरे अरे वाह प्रिंसेस, तुम आ गई। वाह, लंच लेके आई हो। तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हो? इधर आओ मेरे पास बैठो। ओके सर, तो आपका काम हो जाएगा, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे, ठीक है? और हाँ जेनी, जाते जाते ऑफिस का डोर बंद करके जाना। ओके सर, कर दूंगी। जेनी गुस्से से कुकी को घूर के चली जाती है और कुकी भी उसे गुस्से में घूर रही होती है और वो दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। बेबी, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? तुम जानती नहीं हो। यहाँ आके बैठो मेरे पास, मेरी गोद में। टैंग अपनी गोद में कुकी को बिठा लेता है और उसके साथ रोमांस स्टार्ट करता है। थोड़ी देर तक ऐसे रोमांस करके कुकी टैंग को खाना खिला देती है और खुद भी उसके साथ खाना खाकर घर वापस लौट आती है। उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे टैंग को टच करने की? हनी, मैं आ गया। आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन मेरी थकान जो मिटा सकता है वो और कोई नहीं, बस तुम हो। कहाँ हो तुम? ओह, तो मेरी स्वीटहार्ट यहाँ पे है गार्डन में। क्या कर रही है मेरी स्वीटहार्ट यहाँ पे? यार छोड़ो ना, तुम ये क्या कर रहे हो बाहर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सब लोग देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? कोई अगर दिखता तो देख लेने दो, मैं डरता थोड़ी हूँ। मैं अपनी पत्नी की शादी हूँ, तो उसमें डरने की क्या बात है? बोलो। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता और उल्टा बोल्ड होना चाहिए। तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है। ओके ओके मिस्टर, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ, फिर हम दोनों डिनर करेंगे। ओके ओके, अब तुमने डिनर बना ही दिया तो ठीक है, वरना मेरा डिनर तो मेरे सामने ही है, मैं उसे करना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारा डिनर तो रियल वाले डिनर के बाद ही मिलेगा, तब तक नहीं। तब तक जाओ जल्दी से फ्रेश हो के आओ, तब जाके तो तुम्हें मिलेगा। जाओ जल्दी। फिर तो तुम रेडी रहना, क्योंकि मैं अपना डिनर करने के लिए बहुत बेसब्र हूँ। और तुम्हें पता है ऑफिस में मैंने कैसे दिन बिताया, ये सिर्फ मुझे पता है। इतना मुश्किल से वक्त गुजर रहा था। हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, तुम जाओ तो सही, तभी तो नहा के वापस आओगे और डिनर कर पाओगे। जाओ जल्दी। कुकी और टैंग डिनर कर लेते हैं और टैंग को भी अपना वाला डिनर मिल जाता है। अब सुबह का समय। बेबी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, गुड बाय किसी दे दो। तो मुझे शर्म आ रही देते, मैं कैसे तुम्हारी किस लूँ? ओके फिर मैं ही ले लेता हूँ। टैंग कुकी की किस लेके चला जाता है ऑफिस। हाँ, ये क्या न्यूज़ में आ रहा है? सर को बताना ही पड़ेगा। सर, क्या आपने वो न्यूज़ देखी जो आज ही आई है? बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है सर, आप प्लीज़ देखिए। तुम बताओ योजन,
ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसको देखकर तुम इतने बौखलाए हुए हो? मुझे भी पता चले क्या है ऐसी न्यूज़ जिसको देख के तुम इतने डर गए हो। सर, आपकी सेक्रेटरी है ना जेनी, उसकी बॉडी, उसकी लाश ब्रिज के पास मिली है सर। मतलब आपकी सेक्रेटरी जो कल तक थी वो अब नहीं है सर। क्या? कल तक तो जेनी ठीक थी। मैंने खुद उसको कहा था कि मेरा वर्क कंप्लीट करके लाए आज, और आज ये खबर, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें कुछ और पता चला क्या? कैसे हुआ ये सब कुछ? सर मुझे क्या, ये तो पुलिस को भी नहीं पता कि उसकी हत्या हुई कैसे, लेकिन उसके सर पे किसी ने बहुत जोर से मारा था, इसी कारण से उसकी मौत हो गई सर। पता नहीं क्या होगी, पता नहीं ऐसा कौन कर सकता है, कोई कैसे किसी को मार सकता है। मुझे जाने के लिए बुरा लग रहा है, मैं उसके पेरेंट्स को कंपनसेशन भेजूंगा। तेयांग का पूरा दिन बहुत उदासी में गुजरता है। वो बार बार यही सोच रहा था कि कौन हो सकता है जो जेनी को मारे। तो वो अपने घर चला जाता है क्योंकि उसे अपनी बीवी का शक्ल देखना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। और जब भी वो कुकी का मासूम चेहरा देखता है तब उसका पूरा स्ट्रेस निकल जाता है। तो वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके अपने घर निकल जाता है। बेबी, मैं घर आ गया। कहाँ हो तुम? बेबी देखो मैं घर आ गया। हनी, तुम कुछ जल्दी घर नहीं आ गए? रोज तो तुम 7 बजे के आसपास आ जाते हो, और आज तुम 4 बजे कैसे आ गए? क्या हुआ, तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा था क्या? बोलो। एक्चुअली मुझे बहुत ही उदासी फील हो रही थी ऑफिस में। जो हमारी कंपनी की एम्प्लॉय मेरी सेक्रेटरी थी जेनी, उसकी पता नहीं किसने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। पता नहीं कौन था। कौन जेनी बेबी? मैं तो किसी जेनी को नहीं जानती। हमारी अभी अभी शादी हुई है, मुझे नहीं पता तुम्हारी सेक्रेटरी के बारे में। कल जब तुम ऑफिस में आई थी उस समय एक लड़की थी, वही थी मेरी सेक्रेटरी जेनी। शायद तुम्हें मैं मिलवाना भूल गया, लेकिन वो मेरी कंपनी बहुत दिनों से काम कर रही थी। ओह, फिर तो बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जेनी के लिए। पता नहीं कौन हो सकता है वो बेरहम जिसने जेनी को मारा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा उदास फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेबी का चेहरा देखूं। इतना इनोसेंट सा चेहरा है जिसे देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरी खुशी का रीज़न हो, समझी? ओह थैंक यू सो मच हनी, तुम भी मेरी खुशी का रीज़न हो। अगर तुम होते हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो फिर इसी बात पे एक राउंड हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे बेबी के साथ साथ मेरे बेबी का प्यार भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। सोचा फिर घर ही चलता हूँ। तुम्हें मैंने कभी मना किया है क्या बेबी? तुम्हारा मुझ पे पूरा हक है, तो आगे से मुझसे पूछना मत, ओके? क्योंकि तुम अगर पूछते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा फॉर्मल लगता है ये। यार यही तो वजह है तुम मेरी सबसे फेवरेट चीज़ हो, और तुम मुझे मना नहीं कर सकती, लेकिन मुझे भी थोड़ी शर्म होनी चाहिए ना। ओह यू आर सो क्यूट, आई लव यू टू स्वीट हार्ट। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। तेयांग और कुकी एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। तेयांग कुकी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और कुकी के बिना वो अपना एक पल भी बिताना गवारा नहीं समझता। और सेम कुकी के साथ भी सेम होता है। कुकी भी तेयांग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, और कुकी तेयांग के बिना नहीं रह सकती। तो ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। बेबी मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैंने आज छुट्टी ली है क्योंकि हम दोनों को मेरे नाना के पास जाना है। नाना बहुत ही अच्छी है, तुम्हें पता है उन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक पाला है। वो मेरी सबसे फेवरेट है, तुम्हें पता है? ओह तो नाना तुम्हारी फेवरेट है? हाँ हाँ कुकी, वो मेरी फेवरेट है। उन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक पाला। जब मॉम घर पे नहीं रहती थी तो वही मेरी देखभाल करती थी, और मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊँ। वो बहुत अच्छी है, एकदम मॉम जैसी है।
तुम्हें पता है, मुझे जो पसंद था वो खिलाती थी और कभी मना भी नहीं करती थी। मुझे इसलिए वो इतनी ज़्यादा पसंद है। हमेशा मुझे मॉम जैसा प्यार किया। ओह, तो नाना मॉम जैसा प्यार करती है? हाँ। हे कुकी, कुकी, तुम कहाँ खो गई हो? किस सोच में डूबी हो तुम, बताओ। कुछ नहीं देते, मैं सोच रही थी कि तुम उनके बारे में इतना तारीफ कर रही हो, तो नाना कैसी होंगी और वो इतनी अच्छी कैसे है कि तुम इतनी तारीफ कर रहे हो? क्योंकि मैंने कभी कभी तुम्हें मॉम का नाम लेते हुए सुना है, लेकिन तुम हमेशा नाना का नाम लेते हो। एक्चुअली तुमने सही कहा, मैं उन्हें मॉम से ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मॉम से ज़्यादा ख्याल तो उन्होंने रखा ना। जब मॉम बाहर रहती थी तो नाना ही मेरा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे नाना से ज़्यादा अटैचमेंट है, मॉम से भी ज़्यादा। इसलिए कभी कभी मॉम को भी जेलसी होती थी नाना से। और मैं उन्हें तुमसे मिलवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बीवी ने मेरा कितना अच्छा ख्याल रखा है, एकदम उनके जैसा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी से कुछ और भी चाहता हूँ, तो नाना को मेरे बताने से पहले पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो चलो नाना से मिलने। मैं भी मिलना चाहती हूँ तुम्हारी नाना से, मैं भी देखना चाहती हूँ कैसी है वो। आई एम श्योर कुकी, तुम्हें वो बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है। वो दिल की इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे अपने बेटे से ज़्यादा प्यार किया, इसलिए नाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नाना पुराण कब बंद करोगे तुम टैंग? इस नाना ने तुम पे कैसा जादू किया कि तुम उन्हीं का नाम ले रहे हो? टैंग और कुकी दोनों भी नाना के घर चले जाते हैं। नाना टैंग की नैनी होती है, जो टैंग को बचपन से लेके बड़े होने तक पालती है। क्योंकि टैंग की मॉम एक बिजनेस वूमेन थी, इसलिए टैंग को टाइम नहीं दे पाती थी, तो नाना ही टैंग का सारा ख्याल रखती थी, इसलिए टैंग को नाना बहुत पसंद है। नाना, मैं घर आ गया, और देखिए मैं अपने साथ किसको लेके आया हूँ, आपकी बहू को। देखिए जरा कौन है। इतने दिनों के बाद आखिरकार तुम्हें फुर्सत मिली गई कि जाऊँ नाना को अपनी बीवी दिखाऊँ। हाँ, शादी भी हो गई लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। वाह, मतलब तुम नाना को भूल चुके हो, है ना दया? ओफो नाना, आप इतना गुस्सा क्यों करती है? देखिए ना, मैं अपनी बीवी को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। ओह, अब तो तुम मुझे बुड्ढी भी बोलने लगे हो। यानी बहू को इंट्रोड्यूस कराते समय तुमने यही बोला होगा, चलो बुड्ढी से मिलवाने चलता हूँ। वाह, कहाँ है मेरी बहू? जरा देखो तो सही। कुकी डार्लिंग, जरा अंदर तो आना, नाना को मिलना है। हेलो नाना, मैं कुकी, टैंग की वाइफ, आपसे मिलके खुशी हुई। वैसे बहू तो बड़ी खूबसूरत लाए हो तुम, लेकिन बुरा नहीं, इस लड़के का बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 40 साल है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। हाँ, अरे मुझे बुढ़ा बुढ़ा बुढ़िया कुछ कह रहा होगा तुम्हारे सामने, तो इसका सुनना मत, क्योंकि मैं तो इस दुनिया को इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ, कुछ भी बोलता है। नाना, आप चाहे तो कुकी से पूछ लीजिए, मैंने आपको बुढ़िया बुढ़िया कुछ भी नहीं कहा, ये तो आप ही है जो अपने आप को बुड्ढी बुड्ढी कह रही है। पूछिए कुकी से, बताओ कुकी ने। हाँ, टैंग ने बिल्कुल भी आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। ओह, तो फिर इसका मतलब मेरा बच्चा सुधर गया है? पर मुझे तो नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी सुधर जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, सुधर गया बच्चा। यस नाना। बहुत ज़्यादा रात होने के कारण टैंग और कुकी दोनों भी अपने घर लौट आते हैं। चलो बेबी, बेडरूम में चलते हैं। ते, तुम जाओ रूम में सोने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ काम है किचन में, मुझे वो पूरा करना है, फिर मैं आ जाऊंगी, ठीक है? तुम जाओ। बीवी, काम तो तुम रोज ही करती हो, चलो तुम्हें मैं आज हेवन दिखाता हूँ। हेवन दिखाता हूँ का क्या मतलब है? मुझे काम कंप्लीट करना है और तुम कह रहे हो कि चलो बेडरूम में हेवन दिखाता हूँ, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, मेरे पास भी तरीके हैं तुम्हें मनवाने के। तो ते यांग
जबरदस्ती कुकी को अपने कंधे पे उठा के बेडरूम की ओर लेके चला जाता है। कुकी कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि उसे कंधे पे उठाया गया होता है। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर तुम? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। क्या तुम लोग हमें क्या देख रहे हो? हमें अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने दो, वरना मेरी इस प्यारी बंदूक का निशाना अब तुम लोग होगे। एंड सबसे पहले जिया तुम मरोगी, क्योंकि तुम सबको बता रही हो। क्यों? मुझे क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। सारे आदमी डिमांड करती है मुझसे, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। प्लीज त्याग, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अभी तो छोड़ दिया है, लेकिन आगे से अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हनी जल्दी करो, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आज तो तुम मेरे बेबी की वजह से बची हो, लेकिन अगली बार नहीं, समझी? मैं तो देखूंगी। अच्छा हुआ कुकी ने तुम्हें बुला लिया। वैसे भी मैं तो देखूंगी, और आर्मी भी देखेगी, है ना आर्मी? क्योंकि हम लोग नेस्टी पीपल्स हैं, हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वेल, चलते हैं वीडियो की ओर। बेबी तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और तुम्हें कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ और तुम्हारे पास रुक जाता हूँ, ठीक है? नो प्यांग, तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी, और मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। तो अगर तुम फ्री हो जाओ और घर आ जाओ तो मेरे लिए चिंता मत करना, क्योंकि मेरा काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी, ओके? ऐसा कौन सा काम है बेबी जो मुझे पता नहीं है? एक काम करता हूँ, मैं आज रुक ही जाता है ऑफिस से, छुट्टी ले लेता हूँ, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। कौन सा काम है मैं कर दूंगा, और शायद मैं भी लेके चलूँ तुम्हें। नहीं क्या? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पे आओगे, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। वो प्रेग्नेंट है और उसका बेबी शावर है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ पे चली जाऊँ, क्योंकि उसने मुझे इनवाइट किया है। और तुम कैसे आओगे वहाँ पे? ओह, तो बात ये है। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ अपने ऑफिस, तुम चली जाओ अपने फ्रेंड के घर, मैं तुम्हारा वेट करूँगा घर पे आके, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, बाय। अब शायद मैं अपना काम करने के लिए रेडी हूँ। अभी तुम आ गए? तुम आज कुछ जल्दी आ गए हो। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर कर दिया है। बेबी तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो। इतना मज़ा आया क्या बेबी शावर में? बोलो, कैसी थी तुम्हारी दोस्त? ठीक है ना? और इतना मज़ा मेरे बिना तुम्हें कैसे आ सकता है? मुझे तो लगा तुम बोर हो रही होगी, पर यहाँ तो कुछ और ही सीन है। तुमने सही कहा, मुझे बोर हो रहा था तुम्हारे बिना, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसी कोई पार्टी अटेंड की है। तुम ऐसे खुश रहा करो बेबी, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल बहुत अच्छी दिखती है। ओह थैंक यू माय बेबी, तुम बहुत अच्छे हो। तुम इतनी प्यारी क्यों हो बेबी? तुम्हें भगवान ने इतना प्यारा क्यों बनाया? इतनी मासूम, इतनी प्यारी हो तुम कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना मासूम कोई दुनिया में हो कैसे सकता है। तुम वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ हो। थैंक यू हबी, पर मुझे लगता है कि अब तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए। सो आर्मी, मुझे लगा था कि ये वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ी लंबी बनने वाली है, तो इसे हम 2 भी कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, किसका इंतज़ार कर रहे हो? एंड अगले वीडियो का वेट करना। तब तक के लिए बाय बाय।